हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू अदर क्लास। और आज के इस क्लास में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की महत्वपूर्ण क्लास हम लोग करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो ये क्लास रहने वाली यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की, जिसमें आपको पीडीएफ भी कैसे डाउनलोड करना है ये हम इसी वीडियो के बीच में आपको बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, जितने भी नए साथी अगर इस क्लास से जुड़ गए हैं तो भाई वीडियो को अभी के अभी आप लोग लाइक कर सकते हैं। भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और भाई एक प्यारा सा कमेंट आप लोग छोड़ दीजिए कि आप लोग भाई कितने घंटे पढ़ाई करते हो यूपी डीएलएड के लिए। ये आपको प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के सेशन में आपको कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीधा आपको आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी। तो भाई चारों ऑप्शन पढ़ने से बेहतर है कि आपको सीधा आंसर बता दिया जाए। तो इसका पहला ही जो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका बारे नेक्स्टिंग यानी ऑप्शन सा, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं इसमें से भी इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें पूछा जा रहा है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1882 में। ये बिल्कुल यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। 1882 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1882 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तो इसकी यहाँ पे डेट पूछी जा रही है कि गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 मार्च 1911, यानी ऑप्शन नंबर ए में जो दिया जा रहा है भाई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो शिक्षा आयोग था वो 1964 से 66 के अध्यक्ष कौन बने थे। शिक्षा आयोग 1964 से 66 के मध्य की ड्यूरेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री डी एस कोठारी। ऑप्शन 3 में आपका दिया जा रहा है श्री डी एस कोठारी, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ था, यानी जो इसका जन्म हुआ था वो किस आयोग या किस पत्र से हुआ था, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा जो 1813 का आज्ञा पत्र था उससे इस विवाद का जन्म हुआ था। यहाँ पे जो इसका सही आंसर क्लिक हो जाएगा वो 1813 का आज्ञा पत्र हो जाएगा। शिक्षा के समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। तो भाई शिक्षा को जो समवर्ती सूची में स्थान कब दिया गया था, सन आपसे पूछी जा रही है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी 1976 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया जा रहा है आपके फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेरेजली के द्वारा की गई थी, जो ऑप्शन नंबर बा में आपका दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मैकाले, यानी ऑप्शन नंबर बा में जो दिया जा रहा है लॉर्ड मैकाले, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका सही आंसर हो जाएगा 1987 से 88 के बीच में। 1987 से 88 वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 से 88 में आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था। तो शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था, किन के लिए ये सिद्धांत लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर आ में दिया जा रहा है उच्च वर्ग की शिक्षा है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना था। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना था। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका सही आंसर है 2009। ठीक है, 2009 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किससे है। तो जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना थी इसका संबंध आपसे पूछा जा रहा है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, प्राथमिक बालिका शिक्षा से। ठीक है, तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध जो था वो प्राथमिक बालिका शिक्षा से था। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1904। ठीक है, 1904 इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन पे आपसे पूछा जा रहा है कि कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे माना जाता है। जो कलकत्ता और बम्बई विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना का आदर्श किस विद्यालय को माना जाता है, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा लंदन विश्वविद्यालय। ठीक है, तो लंदन यूनिवर्सिटी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार के लिए कौन सा अनुच्छेद बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे जो दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर है प्राथमिक शिक्षा का मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व किस राज्य का है। हाँ, उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, यह किस अनुच्छेद में लिखा है। देखिए ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो है प्राथमिक स्तर का
मातृभाषा में शिक्षा का उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है। यानी किसी भी राज्य का क्या दायित्व है कि वो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराए। तो ये किस अनुच्छेद में आपसे कहा गया है, ये चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। किसी भी राज्य का जो दायित्व होता है वो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराए। कोई भी राज्य होगा उसके लिए ये दायित्व लागू होना चाहिए। इसके लिए एक अनुच्छेद बनाया गया था, तो उसी अनुच्छेद के बारे में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में। और ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 350, यानी अनुच्छेद 350 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका सही आंसर हो जाएगा यूएनओ द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है। तो शिक्षा विषय है उसे किस सूची में रखा गया है, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची, जो ऑप्शन नंबर सामने दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वुड घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 और इसका सही आंसर हो जाएगा 1854। ठीक है, तो 1854 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है कि 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। जो 1882 का पहला शिक्षा आयोग बना था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी हंटर। ठीक है, हंटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। जो अध्यापक की शिक्षा हेतु संस्था बनाई गई है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनसीटीई, ये आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था। बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, क्वेश्चन नंबर 23, और ये हो जाएगा 1972। अगला क्वेश्चन है, किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 और ये हो जाएगा पोषाहार वितरण योजना। अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25, मध्याह्न भोजन की योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो मध्याह्न भोजन है, मिड डे मील है, उसका उद्देश्य मुख्य क्या रखा गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे भाई बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, ये भी इसका सही हो जाएगा आंसर जो आपका हमें दिया जा रहा है। यानी बच्चों के नामांकन में वृद्धि हो, और बच्चों की विद्यालय से पूरे समय तक रोके रखना, यानी बच्चों को विद्यालय को सुबह से शाम तक रोके रखना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया जा रहा है, स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, ये तीनों इसके ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो उपरोक्त सभी वाला इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी के हाँ, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। भाई सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से क्या चीज़ संबंधित है, यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दिया जा रहा है, नवोदय विद्यालय दिया जा रहा, और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दिया जा रहा है, या फिर उपयुक्त तो सभी दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो भाई उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि भाई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आपका शिक्षा संबंधित था, नवोदय विद्यालय में भी शिक्षा मिलती है, और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान ये भी तो भाई शिक्षा से संबंधित है, यानी सबको शिक्षा उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सा, ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, योजना का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, इसका ग्रामीण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 28 में आपसे पूछा जा रहा है बीईपी क्या है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा बेसिक शिक्षा परियोजना। ठीक, बेसिक एजुकेशन परियोजना, बेसिक शिक्षा परियोजना यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, शिमला शिक्षा आयोग 1901 का आयोजन कब किया गया था, यानी किसके द्वारा किया गया था। 1901 तो यहाँ पे दी जा रहा है। जो शिमला शिक्षा सम्मेलन था वो दोस्तों 1901 में हुआ था, और ये किसके द्वारा किया गया था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 उसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया था कि भाई आप लोगों को पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे जितने भी सेकंड सेमेस्टर के आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, या फिर आप लोग कमेंट में जाइए तो एक कमेंट पिन मिल जाएगी, वहाँ पे लिंक दी गई होगी। वहाँ से आप लोग पहले तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और उसके नीचे जो लिंक दी गई होगी वो हमारे वेबसाइट की लिंक होगी। वहाँ पे जाके आप लोग पीडीएफ वाले सेक्शन में जाएंगे, और वहाँ से आपको डीएलएड वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे, डीएलएड के सारे पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा जा रहा है कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी। तो भाई 31 का सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय शिक्षा का आयोग गठन किया गया था। तो भारतीय शिक्षा का आयोग कब गठन किया गया था। चार आपके पास ऑप्शन है, 1880, 1882, 1890 और 1892। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1882। 1882 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर 1882 हो जाएगा। शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन भी था, शिक्षा आयोजन। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको दिखाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो शिमला शिक्षा सम्मेलन था वो हमारा 1901 में हुआ था, और यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने रिपीट भी हुआ है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1901 इसका सही आंसर हो जाएगा। स्कूल चलो अभियान अंग है साक्षरता का, निरक्षरता का, या सर्व शिक्षा अभियान का, या फिर मुक्त विद्यालय शिक्षा का। तो 34 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान का। स्कूल चलो अभियान है वो सर्व शिक्षा अभियान का बिल्कुल जो लक्ष्य है वही है।
और 35 में कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है, रिपीटेड क्वेश्चन है, उसका सही आंसर हो जाएगा माध्यमिक बालिका शिक्षा से। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, प्राथमिक माध्यमिक यहाँ पे शिक्षा है, इसमें प्राथमिक माध्यमिक यहाँ पे बालिका है, तो ये माध्यमिक बालिका शिक्षा से है, ना कि प्राथमिक बालिका शिक्षा से। तो इसका आंसर जो आप लोग याद रखोगे वो लास्ट वाला ऑप्शन आप लोग बिल्कुल याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और 36 में आपसे पूछा जा रहा है, बाल अधिकार का प्रस्ताव किया था। बाल अधिकार का प्रस्ताव है वो किसने किया था, यूनेस्को ने या भारत सरकार ने या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने। क्वेश्चन नंबर 36 और इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी ने। देखिए यहाँ पे जो 36 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी ने। भाई बाल अधिकार, अब भारत सरकार ने भी बाल अधिकार के बारे में चर्चा करी है, यूनेस्को ने भी कही है, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी ये प्रस्ताव पारित किया था कि भाई बाल अधिकार जो है वो सबके लिए होना चाहिए, सभी बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। मध्याह्न भोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी ये जो 3 ऑप्शन है इसके तीनों सही होंगे, यानी छात्रों के नामांकन में वृद्धि, विद्यालय में रोक रखना, विद्यालय के लिए आने के लिए प्रेरित करना बच्चों को, इसलिए उपयुक्त सभी वाला इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आरंभ कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, उसका सही आंसर हो जाएगा 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किस आयोग को भी कहा जाता है, ये चीज़ यहाँ से आपसे पूछी जा रही है। 39 का सही आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। जो आपका कोठारी आयोग है इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा जा रहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना था। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना था। क्वेश्चन नंबर 40 और इसका सही आंसर हो जाएगा 2009। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको बताते हैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीटेड हैं, क्योंकि ये बहुत बार कई एग्जामों में आपके पूछे जा चुके हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने सभी इसमें शामिल किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा गया, कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है। तो कितने वर्ष के, जो कितने अंतराल के उपरांत यानी कितने वर्ष के बीच में जो पाठ्यचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान किया गया है, दोनों के बीच में कितने वर्ष का अंतराल रहना चाहिए, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जैसे 14 वर्ष की आयु तक बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। भाई 21A, ये अभी आपको हम बता चुके थे, पिछली बार भी ये क्वेश्चन आपको मिला था। 21A इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी 21 का या फिर 21A जो भी आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिले वही आप लोग कह सकते हैं। शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया था, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी वित्तीय सहायता से संचालित किया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी वित्तीय सहायता से संचालित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन आपके लिए ह्रास की समस्या से आशय है। ह्रास की समस्या से आशय है, यानी कि किसी भी चीज़ का नुकसान होना, ह्रास का मतलब होता है उस समस्या से आशय कक्षा में नियमित उपस्थिति, छात्रों का अनुत्तीर्ण होना, बच्चों का पढ़ने में मन ना लगना, या फिर छात्रों के बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना। तो क्वेश्चन नंबर 45 इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों का बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना। इसी से नुकसान होता है ना, विद्यालय जैसे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तो ह्रास यहाँ पे पूछा गया है, तो ह्रास से यही संबंधित आपको दिख रहा है, जो ऑप्शन नंबर द यहाँ पे आपका दिया जा रहा है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। भाई अनुच्छेद आप लोग देखिए 1 से लेकर 40 तक अनुच्छेद आप लोग याद कर लीजिए, कोई ना कोई अनुच्छेद आपका पास ही जाएगा, और आपका 1 से 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो 46 में आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अनुच्छेद हाँ अनुच्छेद 29 इसका सही हो जाएगा। 29 का जो फर्स्ट वाला होता है भाई इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है वो 29A वाला करता है। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 47, और इसमें कहा जा रहा है कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। देखो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मौलिक अधिकार है, ये किसी ना किसी संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। तो वही संविधान संशोधन आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, यानी 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, और इसमें पूछा जा रहा है केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए, बेसिक शिक्षा योजना के नाम, सार्जेंट योजना के नाम, हटांग समिति के नाम से, या फिर हंटर कमीशन के नाम से। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12, यानी सार्जेंट योजना के नाम से इस बोर्ड का नाम जाना जाता है। ठीक, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड था वो सार्जेंट योजना के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 49, उसका सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान आपका कहाँ पे स्थित है, प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे देखो दोस्तों दिया जा रहा है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था। तो भाई शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन RTE 2009 कब लागू हुआ था, ये चीज़ आपसे पूछी गई। देखिए RTE जो थी वो 2009 में आई थी, बट ये लागू कब हुआ था ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है, राइट टू एजुकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 2010।
ठीक है। वैसे तो आरटी जो है वो 2009 में ही आ गया था, बट इसको लागू होने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ था। निम्न आयोगों का सही क्रम बताइए। तो भाई इनका सही क्रम कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 51 में जो आपसे पूछा जा रहा है वो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, इसमें जो सी है वो सी वाला आपका पहले नंबर पे रखा जाएगा, यानी वुड डिस्पैच पहले आ जाता। ठीक है, सी को आप लोग कहाँ पर रखोगे? 1 नंबर पे, यानी सी को 1 नंबर पे रखोगे। और उसके बाद आपको रखना पड़ेगा हंटर आयोग। सी के बाद आपका 2 नंबर पे आएगा हंटर आयोग। और फिर 3 नंबर पे आएगा राधा कृष्णन आयोग। 3 नंबर पे कौन सा आएगा? राधा कृष्णन आयोग आएगा आपका। और फिर 4 नंबर पे कौन सा आएगा आपका? कोठारी आयोग आएगा 4 नंबर पे। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए, वुड डिस्पैच आयोग आपका पहले नंबर पे हो गया, और दूसरे नंबर पे आपका कौन सा हो गया? हंटर आयोग हो गया दूसरे नंबर पे। 3 नंबर राधा कृष्णन आयोग, और चौथे नंबर पे हो गया कोठारी आयोग। तो इस प्रकार से आप लोग देखोगे तो सी वाला पहले नंबर पे है, उसके बाद ए वाला है, उसके बाद कौन सा है आपका? 3 नंबर पे बी वाला है, और 4 नंबर पे कौन सा है? डी वाला है। यानी आपको सही क्रम बताना है तो वुड डिस्पैच पहले आया था, फिर हंटर आयोग आया था, उसके बाद राधा कृष्णन आयोग था, उसके बाद कोठारी आयोग आया था। तो ये CABD कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सा। ऑप्शन नंबर सा में दिख रहा है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी आपको बता दें, मैंने यहाँ पे पूरे 51 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और हमारे पास PDF है, उसमें बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग वो PDF डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं अब इसमें और क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ। आपको हम बता देते हैं सीधा सीधा कि आप लोगों को PDF कहाँ से डाउनलोड करना है। देखिए, PDF डाउनलोड करने के लिए पहले तो आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे PDF लॉजी टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को सर्च करना है, और जैसे ही आप लोग गूगल क्रोम पे जाएंगे, गूगल में कहीं भी आप लोग सर्च कर दीजिए PDF लॉजी टेलीग्राम ग्रुप, तो सीधे सीधे आपके पास ये लिंक आ जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर दूसरा हो जाएगा कि आप लोग सीधा टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे @PDF लॉजी आप लोग सर्च करेंगे तो ग्रुप हमारा आ जाएगा। उसमें 1000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग भी शामिल हो जाइए। और उसमें हम एग्जाम के टाइम भी दोबारा से PDF भेज देंगे, अभी भी भेज देंगे। अगर आप लोग बिल्कुल अभी के अभी डाउनलोड करना चाहते हो PDF, तो कुछ नहीं आपको करना है, सीधा आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको कमेंट पिन मिल जाएगी, आप अपना प्यारा कमेंट भी वहाँ पे छोड़ सकते हैं, कुछ भी। और वहाँ कमेंट बॉक्स में आपको एक वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। आप लोग जैसे ही कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी, नीचे कमेंट आप लोग जैसे ही करने जाएंगे एक लिंक मिलेगी, जिसमें आपको वेबसाइट से लिखा होगा, आपको वहाँ पे वेबसाइट लिखा हुआ मिलेगा, कि जो हमारी ऑफिशियल PDF वेबसाइट लिखा हुआ मिलेगा। आप लोगों को वहाँ क्लिक करना है। जब वेबसाइट खुलेगी तो वहाँ पे आपको PDF कॉलम वाला एक सेक्शन मिल जाएगा। आप लोग फ्री PDF पे जैसे ही क्लिक करेंगे वेबसाइट पे, तो वहाँ से आपको DLED का ऑप्शन आएगा। DLED पर आप लोग क्लिक करेंगे तो सेकंड सेमेस्टर आएगा। सेकंड सेमेस्टर के जितने भी PDF होंगे, तो आप लोग वहाँ से एक एक PDF बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग आपको पेड क्लास में रुपए लेकर जो PDF आपको देते हैं, वो आपको बिल्कुल फ्री PDF हम दे देंगे। बिल्कुल भी आपको एक पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई, जितने भी नए साथी अगर अभी भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो एक रिक्वेस्ट आपसे करते हैं, यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो भाई वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए। लाइक तो हालांकि सभी लोग कर दीजिए, पहली बार देख रहे हो चाहे इससे पहले भी देख चुके हों। और भाई, जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पास में बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और भाई, एक प्यारा सा कमेंट सभी लोग जरूर कर देना, ठीक है? ये हमारी रिक्वेस्ट आपसे रहने वाली है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, और आपको छोटे छोटे टॉपिक्स हम देते रहेंगे, जिससे कि आप लोग ये चीज़ जान सको कि कैसे आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि मैंने भी भाई एग्जाम दिए थे इससे पहले DLED के, और मैंने एक भी पेड क्लास नहीं ली। मैंने एक भी किसी भी की पेड क्लास नहीं ली, और मैं आपको बताता हूँ, मैंने 90% नंबर प्राप्त किए। ये नंबर मैंने कैसे प्राप्त किए, इसका एक सेपरेट वीडियो मैं बना के दे दूंगा। और केवल मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने 8 से 6 दिन, 6 से 8 दिन, या आप लोग 10 दिन अधिकतम मान लो, लास्ट के 10 दिन मैंने पढ़ाई करके 90% अंक प्राप्त किए, और किसी में भी बैक नहीं लगेगी आपकी, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चीज़ का एक सेपरेट वीडियो चाहते तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो आपको बनाना है, मैं वीडियो बना के बता दूंगा कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।